यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का फैसला किस केस से किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लीजिए, ए है ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन, बी है डटन वर्सेस पूले और सी है पोर्नामी आल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और डी है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, यानी कि पूर्णामी आल मिल्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज यरप्पा रेड्डी, ये करेक्ट होगा। तो इन प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर बार ये प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो सी है हेडली वर्सेस बग्जांडेल, ये करेक्ट होगा और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय यानी कि आईपीसी की सेक्शन 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलट दिया गया, किस केस में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी है सुरेश कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन, ये करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो है एडवोकेट एक्ट से संबंधित है, उनके मिसकंडक्ट से संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न जो है काफ़ी बड़ा है, तो इस प्रश्न का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर बी है वो करेक्ट होगा, बी ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में गौर करने का प्रयास किया। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए होगा द रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द डिसीजन इन, तो किस डिसीजन में ये लिया गया था, किस डिसीजन पे बेस्ड है ये। यहाँ पे ऑप्शन जो सी होगा राइलैंड वर्सेज फ्लेचर, ये करेक्ट होगा और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेट डाउन इन। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका 35 यहाँ पे ए जो ऑप्शन है डेविज वर्सेज मान, ये करेक्ट होगा। तो 35 का जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बात में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह लेंगे। तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है शेषी अम्माल वर्सेज थायू अम्माल, ये करेक्ट होगा। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे है कि द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, सी जो होगा जस्टिस JS वर्मा, ये करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 35 है ये, और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ, इस जनहित याचिका में जो मुद्दा अदालत के सामने उजागर हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जो भी प्रश्न आएगा उसके नीचे उसका आंसर भी डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जो सेना के जवानों द्वारा यौन शोषित हैं।
तो ये इसका जो है ऑप्शन करेक्ट होगा ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णित किया है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, सबका ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना और बुनियादी विशेषता को बदलने के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ महत्वपूर्ण जो है केस है में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा वो करेक्ट होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध करार दिया गया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे जो बी है ये श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ, ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित अनुमान की पुष्टि नहीं कर सकता है। पक्षकार केवल गैर पहुंच साबित करके इस तरह के निर्णायक अनुमान की कठोरता से बच सकती है जो एक नकारात्मक प्रमाण है। यह किस मामले में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है उत्तर ए फ़खरुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संहिता की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य और गैर अनुपालित हैं जो अभियोजन और अन्य सभी परिणामी आदेशों को आरंभ करेगा। जिस मामले में अदालत ने उसे बरकरार रखा तो वो कौन सा मामला था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए यहाँ पे सी मुनियप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 45। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी एंड अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में माना है कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को विश्लेषण संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के उल्लंघन में थे। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है, ये किस केस में कहा गया था? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा अरोड़ा रामचंद्र शानबैग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए, मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत की अनुमति या खंडन पर निर्भर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ए जो है अशोक ट्रेडर्स एवं अन्य फर्म बनाम गुरुमुख दास सलूजा एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्वी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे परीक्षणों की संवैधानिकता की जांच की। तो अनुच्छेद इसका जो ऑप्शन ए होगा 20(3) और अनुच्छेद 21, ये करेक्ट होगा। ये प्रश्न पीछे मैं दिखाया था, देखिए यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, रतिलाल बनाम बम्बई राज्य बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला है। तो ऑप्शन देख लीजिए, डी डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले अनुमेय है। तो ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, केसी गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य को अक्सर संदर्भ में उद्धृत किया जाता है, किसके संदर्भ में? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा रंग विधान का सिद्धांत, करेक्ट। अगला प्रश्न है, राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा के साथ काम करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो बी होगा विधायिका के विशेषाधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41B को शामिल किया गया? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोकस्टरशायर ग्रामर स्कूल केस किस संदर्भ में एक प्रमुख मामला है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सी यहाँ पे करेक्ट होगा, डैमनम साइन इंजूरिया।
अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के सेलम बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रबंधन सूत्र तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, जस्टिस जगन्नाथा राव करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम का भाग भारत से बाहर हुए किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर जब तक दोनों पक्षों ने किसी या सभा व्यवस्थाओं को अनुबंध द्वारा बाहर न रखा हो समान रूप से लागू होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुल्क ट्रेडिंग SA, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशे में जवाबदेही और अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सेवा के रवैये में गुणात्मक परिवर्तन की ज़रूरत पर बल दिया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो बी हो गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम VP शांता व अन्य, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और पारंपरिक और सिद्धांतवादी सीमा के भीतर इसका निरोध परिरोध सीमित और परिरुद्ध नहीं किया जा सकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समानता स्वेच्छाचारिता का विरोधात्मक है। वास्तव में समानता और स्वेच्छाचारिता कट्टर शत्रु हैं। यह किस मुकदमे में कहा गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कारपोरेट संकल्प एक प्रस्ताव नहीं है जब तक ऑफर के बारे में इसे सूचित नहीं किया जाता है। किस मुकदमे में इसका निर्णय दिया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा, पोर्ट ब्लेयर वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया था कि अनुमेय सीमा से परे शोर प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद कि इस प्रकार का शोर धार्मिक गतिविधियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम था और उसकी गतिविधियों के साथ जुड़ा था? ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, भारत में चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक फैसलों में कारण बताने की आवश्यकता जो अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करता है उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य होने पर किस केस में विचार किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा, SN मुखर्जी बनाम भारत संघ, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मुकदमे में यह मुद्दा उठा था? एक वकील ने एक पेशेवर कदाचार किया हो और अपमान, अनुचित और धमकी भरे भाषा का उपयोग करते हुए अदालत को धमकी देने, आतंकित करने और हारने के कारण न्यायालय के कार्य को बाधित किया है और उन कृत्यों के लिए न्यायालय की आपराधिक अवमानना के अपराध का दोषी है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा, विनय चंद्र मिश्रा के मामले में, ये करेक्ट होगा। VC मिश्रा साहब बहुत ही सीनियर एडवोकेट थे और इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट यहाँ पे 43 है, दुर्व्यवहार में किसी भी गतिविधि या आचरण को शामिल किया जाएगा जिसे अच्छी ख्याति और योग्यता वाले उनके पेशेवर बंधुओं के द्वारा यथोचित रूप में शर्मनाक या नीच माना जाएगा। इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि कदाचार की गुंजाइश आचरण के नियमों में तकनीकी व्याख्याओं के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यह निर्णायक रूप से किस मुकदमे में सिद्ध हो गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे बी है, महाराष्ट्र बार काउंसिल बनाम MB दाभोलकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, किस मुकदमे में जहां पक्षों में से एक का वकील विपरीत पक्ष की भारी असुविधा के लिए निरंतर स्थगन के लिए अनुरोध कर रहा था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपस्थित गवाहों की परीक्षा टालने के लिए स्थगन की मांग करना और ऐसे गवाहों से परीक्षा के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं करना कर्तव्य की उपेक्षा
जिसे वकील न्यायालय के प्रति करता है जो कदाचार के समान है। तो ऑप्शन जो ए है NG दस्ताने बनाम श्रीकांत S शिंदे, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि निर्णय दिया था कि इसके बावजूद भारत में गठित एक कंपनी के द्वारा केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, वह विदेशी कानून का चयन अपनी मध्यस्थता के विधि को शासित करने के लिए नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा TDS इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे है कि जे कृष्ण अय्यर ने किस मुकदमे में इसकी घोषणा की थी कि केवल हड़ताल की अवैधता अपने आप में हड़ताल को अनुचित नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है गुजरात स्टील ट्यूब्स बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा। अगला क्वेश्चन, समिति जो कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने के लिए गठित की गई थी के प्रमुख कौन थे? तो JS वर्मा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम जिसने निर्धारित किया कि 45 साल और उसके ऊपर के व्यक्तियों को वकील के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में हटा दिया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, बी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुकदमा दाखिल करने में जानबूझकर देरी की अवधि के मामले में अग्रणी है जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है करेक्ट होगा, प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी बनाम विश्वनाथ D मुकाशीकर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में कहा गया कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है यह मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, जेर हुसैन बनाम खुर्शीद जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शफी जार के पूर्व क्रय अधिकार के आधार पर किस मामले को असंवैधानिक घोषित किया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए यहाँ पे भाऊराम बनाम बैजनाथ, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मामला गिरफ्तारी के मामलों में अग्रणी है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम DK बसु, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति की कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल के सलाह के बिना काम किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, राव बनाम इंदिरा गांधी, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ के लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो सी होगा, मंडल आयोग का मामला, ये करेक्ट होगा। और ये सारे जो प्रश्न हैं बार बार रिपीट हुए हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जो भी जजमेंट से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, किस मामले के परिणाम के कारण झुग्गी निवासियों को फ़ायदा हुआ है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा वो करेक्ट होगा। सी देख लीजिए, विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के दायरे में है लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SC गुप्ता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? तो ऑप्शन देख लीजिए, सी यहाँ पे न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है में क्या विकसित किया? तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा, सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत, ये करेक्ट होगा। तो कमलनाथ के मामले में क्या डिसाइड किया गया? सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ये प्रश्न भी लगातार कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णित किया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ये प्रश्न मैं आपको
पीछे भी करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ, ये प्रश्न भी मैं आपको पीछे करा दिया हूँ, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये सही होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तलाक अधिनियम के तहत विवाह के विघटन के लिए डिक्री पारित करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों में समवर्ती क्षेत्राधिकार है, किस मामले में यह आदेश पारित किया गया था? तो ऑप्शन देखिए बी, डॉक्टर मैरी बनाम डॉक्टर विंसेंट, ये करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न थे जो अब तक AIB एग्ज़ाम में जजमेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप जो है बार बार सॉल्व करिएगा और साथ ही साथ नोट्स बना लीजिएगा कि जो जजमेंट वाले प्रश्न हैं, चूँकि ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बेयर एक्ट में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा और अगर किसी टॉपिक से संबंधित आप प्रश्नों को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।